हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप देखे थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे चार्जेस वगैरह डेवलप होते हैं, चार्जेस पेयर्स में होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज मैं ग्रुप्स बताऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा आई माइनस आई ग्रुप्स के बारे में। देखिए, माइनस आई ग्रुप्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एक्चुअली ये रिलेटिव कंसेप्ट है। तो रिलेटिव कंसेप्ट है तो हम बात करते हैं पहला क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको इफ़ेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर है आपका इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है, अब जैसे देखो आप कि मैंने यहाँ पे एफ फ्लोरीन लिया है, वो इस तरह से अटैच है, फिर OH लिया है और फिर मैंने NH3 लिया है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर की हम बात करें तो ये मोस्ट फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका फ्लोरीन देगा, फिर OH देगा और लास्ट में एक्चुअली ये NH2 है, ये NH2 देगा आपका। तो ये इस तरह से है आपका पीरियड में। और भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं पीरियड का। देखिए, ये है आपका SH एंड Cl। अब हम गौर से देखें तो जो Cl है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S आपके सल्फर से, तो ये आपका इस तरीके का होगा। तो ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में क्या होता है, अगर मैं आपके मतलब हाइड्रोजन ग्रुप्स का बात करूं तो मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हमें मालूम है कि जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो F जो फ्लोरीन है उसका I माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उससे कम ब्रोमीन का होगा और सबसे कम आयोडीन का होगा। यही चीज़ हम और भी आपके ग्रुप्स में लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल OH एंड SH, फिर NH2 एंड PH2, ये हमने देखा। थर्ड जो फैक्टर है वो है आपका आयन, that is positively charged ion. Ion is strong I minus group than neutral. It's neutral है ना। तो जैसे देखिए, जैसे मैंने लिया NH3, ये किससे अटैच है, प्लस है ये, और फिर मैं इसे कंपेयर करूं NH2 के साथ, तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा I माइनस ग्रुप होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ये कहीं से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, और इसलिए ये आपका ज़्यादा अच्छा I माइनस इफेक्ट देगा। इस तरह अगर हम इसकी भी बात करें, ये देखिए, और इसकी बात करें तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपका ज़्यादा I माइनस इफेक्ट देगा। अब आगे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में ख़ास बात क्या है कि अगर मैंने, देखिए मैंने लिया यहाँ पर, ये लिया है और फिर इसको लिया है और फिर लिया है आपका ये लिया है। अब देखें, यहाँ जो कार्बन है आपका वो sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हम जानते हैं कि
एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है, यहाँ 50% है, यहाँ 33.33% है, और यहाँ पर आपका 25% है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है तो एस जो है वो न्यूक्लियस के उत्ते पास होता है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा आई माइनस इफेक्ट देगा। उसके बाद फिर आपका ये ऑर्डर रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, एक और फैक्टर है जो कि ये आई माइनस में हमारा बहुत ही काम देता है, आई माइनस को बताने में। वो फैक्टर है आपका ऑक्सीडेशन। देखिए नेक्स्ट फैक्टर ऑक्सीडेशन। अब जैसे हमें कंपेयर करना है, देखिए जैसे मैंने कंपेयर किया, इसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, इसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, NO2 को NO के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका +5 है, यहाँ पे आपका +2 है, +3 कह सकते हैं, है ना। तो +3 है, अब +3 है वो एक्चुअली। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे, कभी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो ज़्यादा अच्छा आई माइनस ग्रुप्स होंगे। इसमें और भी हम कंपेयर करते हैं, देखिए जैसे इसको हम कंपेयर करें, अगर ये कंपेयर करें अगर इसे, देखिए एंड ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ज़्यादा अच्छा आई माइनस ग्रुप होगा। अब अगर हम बात करें कि जैसे ये ग्रुप देखिए, इस ग्रुप को देखिए, हैलोजन इफेक्ट, नेक्स्ट 6 हैलोजन इफेक्ट, हैलोजन इफेक्ट। अब देखिए आप, यहाँ पे मैंने H लिया है और इस जगह पे मैंने क्या ले लिया है, Cl ले लिया है। तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये ज़्यादा अच्छा आपका आई माइनस ग्रुप होगा। ये चीज़ किसी में भी लग सकता है, देखिए जैसे फ्लोरीन है आपका और यहाँ पे मैंने H लिया है, अब ये ज़्यादा अच्छा आई माइनस ग्रुप होगा। 7 है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने लिया NH H एंड H प्लस लिया है, ये अटैच है ऐसा, और यहाँ N R R और R लिया है, यहाँ ये भी प्लस है। अब कई बार क्या होता है, हमें मालूम है कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो I प्लस इफेक्ट देता है। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको रिवीजन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको I प्लस और I माइनस पहले से मालूम है। मैं ये रिवीजन सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये जो R है, ये R आपका I प्लस इफेक्ट देता है। तो I प्लस इफेक्ट देता है और हाइड्रोजन से ज़्यादा अच्छा I प्लस इफेक्ट देता है ये। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें I माइनस कंपेयर करें तो ये ज़्यादा अच्छा आपका I माइनस इफेक्ट होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। क्या है, जब ये हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे आपका ये प्लस है, यह प्लस है इसके ऊपर। अब हो क्या रहा है, और यहाँ आपका ये R R और R अटैच है, और यहाँ पे आपका इसके प्लस है। तो ये बल्की ग्रुप्स हैं, जो एल्काइल ग्रुप R है वो मोर बल्की होते हैं, मोर बल्की दैन हाइड्रोजन। अब बात क्या है कि इन दोनों के बीच क्या होगी, रिपल्सन होगी। अब इस रिपल्सन के वजह से ये जो लेंथ होगा, मतलब जो NH लेंथ है और जो NR लेंथ है, अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो इसका बड़ा होगा। और जब ये बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ, ये लेंथ जब बड़ा हो जाएगा
तो कार्बन, ये जो एक्चुअली नाइट्रोजन, कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, और जैसे ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ तो ये आपका ज़्यादा I माइनस इफेक्ट दे सकता है। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कल मैं I प्लस इफेक्ट आपको बताऊंगा और इसका एक सीक्वेंस मैं आपको लिखवा दूंगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स।